क्रिकेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चल शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी और पीजीटी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। टीजीटी पीजीटी के बाद में एक साथ हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की चर्चा करें और फिर बाद में अन्य भर्तियों की बात हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, नए चयन आयोग में देरी पर मांगी पुरानी संस्थाओं से भर्ती प्रक्रिया। नए आयोग के गठन में देरी हो रही है और इसीलिए विद्यार्थियों ने ये मांग की है। पुरानी भर्ती संस्थाओं में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए जरूरी कोरम पूरा न होने तथा नए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के नाम पर शिक्षक भर्तियां ठप पड़ी हैं। संयुक्त युवा मोर्चा ने नए चयन आयोग का गठन होने तक पुरानी चयन संस्थाओं से ही लंबित व प्रस्तावित भर्तियों की चयन प्रक्रिया जारी रखने की मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में संयुक्त मोर्चा के राजेश सचान ने कहा है कि नए शिक्षा आयोग के गठन से चयन प्रक्रिया में जटिलता पैदा होगी और भर्तियों में अनावश्यक देरी व न्यायिक विवादों में भी वृद्धि हो सकती है। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जरूरी है तो इसका गठन निर्धारित समय में हो जाना चाहिए था और इसके कारण भर्तियां ठप होने से प्रतियोगी छात्र छात्राएं मानसिक पीड़ा के शिकार हैं। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के मद्देनजर इसके गठन का प्रस्ताव रखकर मौजूदा चयन संस्थाओं के माध्यम से भर्तियों को पूरा करने की मांग की गई है। मांग भी बिल्कुल जायज है, उसमें कई तरीके के विवाद हो सकते हैं। विद्यार्थियों के मन में शंकाएं भी हैं कि क्या जब नया आयोग बन जाएगा तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन रद्द हो जाएंगे। नए आयोग की नियमावली और पुराने आयोग की नियमावली में अंतर है। बहुत सारी चीज विद्यार्थियों को भ्रमित कर रही हैं। ऐसा ना हो कहीं कोई विद्यार्थी कोर्ट चला जाए या कोई और विवाद हो जाए, इसलिए बेहतर यही होता कि जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें कोरम पूरा करके किसी न किसी तरीके से अस्थायी रूप से पुरानी भर्तियों को करवा लिया जाता, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती और नए आयोग से सिर्फ और सिर्फ नई भर्तियां होती। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पीसीएस की। पीसीएस की बहुत सारी सूचनाएं हैं और जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रस्ताव पीसीएस साक्षात्कार फेल को भी नौकरी। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक सराहनीय पहल की। ये देख सकते हैं, लिखा इंटरव्यू में फेल अभ्यर्थियों को भी मिलेगी नौकरी। संघ लोक सेवा आयोग में यह चीज़ पहले से थी और अब यहाँ पर भी ये चीज़ लाई जा रही है और लिखा कि जो विद्यार्थी इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं उनको निजी क्षेत्र में अवसर मिल सकता है। नीचे यहाँ लिखा कि पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुँचने के बावजूद सिलेक्ट न होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि यूपीपीएससी ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अब नौकरी की व्यवस्था करेगा। आयोग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा और अभ्यर्थियों की सहमति से उनका डाटा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह डाटा सर्टिफाइड होगा और निजी कंपनियों को अपने लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने में मदद मिलेगी। तो निजी कंपनियां जो वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकेंगी कि इस विद्यार्थी ने इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया है। एक बात और फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीएससी और शिक्षक भर्तियों इत्यादि के बारे में सभी अपडेट्स मिलती रहें। नीचे हम लोग देखेंगे और क्या लिखा है, लिखा कि निजी कंपनियों को अपने लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने में मदद मिलेगी। आयोग प्लेसमेंट ड्राइव में भी मदद करेगा। आयोग उसमें सहयोग भी करेगा कि इन विद्यार्थियों का सीधे सीधे प्लेसमेंट भी हो जाए। पीसीएस के बाद में इंजीनियरिंग व अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक साल के अंदर कम से कम 100 भर्तियां होती हैं और ये तो जो लिखित परीक्षा के माध्यम से जो सीधी भर्तियां होती हैं आरओ, एआरओ और प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, पीसीएस, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग की भी बहुत सारी भर्तियां होती हैं, स्वास्थ्य विभाग की भी बहुत सारी भर्तियां होती हैं। तो वहाँ पर ये बात कही गई है कि जो इंजीनियरिंग और जो अन्य भर्तियां होती हैं लोक सेवा आयोग से, उन विद्यार्थियों को भी बाद में ऐड किया जाएगा। और नीचे यहाँ पर लिखा कि यूपीपीएससी की पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसके लिए हर वर्ष तकरीबन 6 लाख अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे इस बार लगभग 5,65,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से करीब 6,000 को मेंस परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाता है और मेंस में लगभग 1,000 या 1,100 विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं अगर सीटें 300-400 के आसपास होती हैं तो।
तो जब से ये नया चेयरमैन आए हैं तो काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिला है। अच्छी चीज़ें जो विद्यार्थियों के पक्ष में जितनी हो सकती हैं वो हो रही हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है कि इन विद्यार्थियों की क्षमता का उपयोग तो हो सकेगा जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर अन्य आयोग के कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग ट्रेनिंग भी देगा। जल्दी से जाकर के भैया दीजिए यूपी ट्रिपल एससी को ट्रेनिंग। यूपीपीएससी अन्य आयोगों के कर्मचारियों को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। हाल ही में हुई लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस में तय किया गया है कि यूपीपीएससी अन्य आयोगों के कर्मचारियों को विधि मामलों और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, जो परीक्षाएं होती हैं वो समय पर होती हैं। और यहाँ पर जो प्रस्ताव है उसके बारे में भी जानकारी दी गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर ये जो कटिंग है मैं भेज दूंगा, तो और अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ सकें। एक और सूचना है पीसीएस की कि पीसीएस की जो आंसर की है वो 15 दिन में जारी कर दी जाएगी। अभी जो हाल ही में परिणाम जारी हुआ है पीसीएस 2022 उसकी बात हो रही है। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में कट ऑफ वगैरह, अंक पत्र वगैरह और प्री के नंबर वगैरह ये सारी जानकारी बहुत जल्दी दे दी जाएगी। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है आयोग की ओर से चयनितों की नियुक्ति की संस्कृति शासन को भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही आंसर की जारी कर दी जाएगी। और हालांकि आयोग पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देता था, लेकिन बाद में ये व्यवस्था बदल दी गई। अंतिम उत्तर कुंजी चयन परिणाम की अब बात जारी होने लगी है। तो फाइनल आंसर की आपकी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति भी जारी की है पीसीएसजे की, और यहाँ पर लिखा कि जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन आवेदन पत्रों के सन्नी परीक्षोपरांत निरस्त किए गए हैं उनकी एक लिस्ट जारी कर दी गई है। ये विद्यार्थी 6 मई 2023 तक अपील कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से यहाँ पर ये सूचना भी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग ने कल 24 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी अब एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे। जो गाइडलाइन यूजीसी ने जारी की है उसके मुताबिक लिखा है कि कुलपति ने बताया कि वर्तमान में यूजीसी ने भी मुक्त विश्वविद्यालय के सभी कोर्स को अपनी मान्यता दे दी है, और यह भी मान्यता है कि अब छात्र एक साथ 2 डिग्री व डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि मुक्त विश्वविद्यालय में अब ज्योतिष एवं तो और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो जो विद्यार्थी एक साथ 2 कोर्स करना चाहते हों वो विद्यार्थी वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और ये अब शुरू भी हो गया है। मध्य प्रदेश से वैकेंसी आ गई है शिक्षकों की। इसके बारे में मैंने कल देर शाम को ही वीडियो बना दिया था। 8,720 पदों पर भर्ती है उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में ये कहा गया है कि इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगा। परीक्षा 2 अगस्त को होगी। विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन मैंने कल दिखाया भी था। इसके बारे में पूरा विस्तृत वीडियो था वो। और मिनिमम कट ऑफ 40-50 है। आवेदन की लास्ट डेट 1 जून रखी गई है। मई के महीने से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। वेबसाइट है esb.mp.gov. रेलवे भर्ती के जो छात्र हैं उनकी भी समस्या यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरआरबी से नहीं मिल रही जानकारी। बात हो रही है आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की, और यहाँ पर इन विद्यार्थियों का कहना, जिनके नाम लिखे आशीष, अनुज, सत्यम, शिवानी, और इन्होंने शुक्रवार को इलाहाबाद आरआरबी में संपर्क किया। उन्हें उनके रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गई। इन विद्यार्थियों का ये आरोप है इलाहाबाद आरआरबी इलाहाबाद ने केवल 6 लेवल 6 के बारे में यहाँ पर लिखा कि भर्ती पूरी किया, यानी स्टेशन मास्टर की। शेष पदों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिसमें इन विद्यार्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। और लिखा है कि देश के अन्य बोर्ड चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर आदि की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, लेकिन आरआरबी इलाहाबाद लेवल 5 के तहत सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क, ट्रेन मैनेजर, सीनियर टाइपिस्ट की भर्ती पूरी नहीं कर पाया है, जिसके कारण लेवल 3 व लेवल 2 की भर्ती भी फंसी हुई है। लेवल 5 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा मेडिकल की प्रक्रिया दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन ये जो यहाँ के अधिकारी हैं उनका बयान भी छपा है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। हर परीक्षा नियमों व गाइडलाइन के अनुसार कराई जाती है और उन नियमों को ध्यान में रखा जाता है। अच्छा, ये बताइए एक बात कि जितने भी बड़े बड़े बयान आते हैं सरकार के या आयोग के अध्यक्षों के, उनका बयान केवल बड़ी भर्तियों में रहता है कि जैसे यूपीएससी की परीक्षा 6 माह के अंदर होनी चाहिए। आप देखते होंगे वो 1 साल के अंदर हो भी जाती है, लगभग 12-13 महीने में। आईएएस की यूपीपीएससी की जो परीक्षा है वो 1 साल के अंदर होनी चाहिए, ये भी हो जाती है पीसीएस की। लेकिन वही आयोग जो अन्य भर्तियां करवाता है उनको क्यों 4-4 साल 5-5 साल का लगा देता है, चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो। यही हाल रेलवे में भी है। जो बड़ी भर्तियां होती हैं, जो अच्छे पद वाले भर्तियां होती हैं, उनके बारे में तो बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं और वो जल्दी कंप्लीट की जाती हैं। इसके अलावा जो नीचे के जो पद होते हैं, जो दूसरे पद होते हैं, उनमें बेतहासा लेट लतीफ़ी की जाती है, दोहरा रवैया अपनाया जाता है।
तो इसके बारे में विचार करना चाहिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।